अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 50-20 इंटरनेशनल का जो है वो रिव्यू करेंगे और द सीरीज हैज़ आल्सो बीन एंडेड और एंड पाकिस्तान हैज़ क्लोज्ड द सीरीज विद 4-1 और आई गेस के मतलब एक एक्सपेरिमेंट फेज से जो है पाकिस्तान गुजरा, स्पेशली इन द बैटिंग और बॉलिंग में भी जो काफ़ी हद तक जो वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स किए, बट आई गेस के दो एक्सपेरिमेंट्स डिड प्रूव राइट फॉर पाकिस्तान, बट आई गेस के पाकिस्तान जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो है वो स्टिक करेगा। बट मतलब आगे जाके अगर साइम अयूब और फ़खर ज़मान वापस आते हैं, सो आई गेस कि एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो स्पेशली ओपनिंग में जो है वो शायद पाकिस्तान को देखने को मिले। एंड सबसे पहले जो है 50-20 इंटरनेशनल का रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो सीरीज़ के ऊपर आएंगे। 50-20 इंटरनेशनल सबसे पहले जो है प्लेइंग 11 की बात करें, सो पाकिस्तान ने जो है कुछ चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, उमैर बिन यूसुफ, उनको जो है मौका दिया गया। सलमान अली आगा, उस्मान खान ही वाज गिवन अ चांस, अब्दुल समद, शादाब खान, जहानदाद खान, मोहम्मद अली, हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीम। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड जो है वो एक चेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में। टिम साइफर्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, जिमी नीशन, माइकल है, इस सोडी, माइकल ब्रेसवेल, जैकोब डफी, बेन सीयर्स एंड विलो रोकरी। सबसे पहले जब टॉस की बात करें, सो न्यूजीलैंड वो टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट और पाकिस्तान की जब मतलब बैटिंग आई बिल्कुल भी जो है वो मतलब अच्छा स्टार्ट नहीं था। और मतलब दो ओपनर्स की अगर सबसे पहले बात करें, मोहम्मद हारिस एंड हसन नवाज, दोनों ने जो है वो मतलब अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश किया। दोनों ने वही है कि अटैकिंग क्रिकेट मतलब खेलने की कोशिश की, बट आई गेस के हसन नवाज का वो नेचर नहीं है कोई एकदम से आके जो है वो शॉट्स खेलना शुरू कर दें। और मतलब हमने जो 5 T20 इंटरनेशनल देखे हैं उनमें ऐसे ही हुआ है, ये ट्राइज और मतलब कि आते हुए शॉट्स लगाते हैं और मतलब स्टेप आउट करके शॉट्स लगा रहे हैं, बॉल मिसेस हो रही है। एक जो होता है ना स्लोगर, जो 8-9 नंबर का मतलब बल्लेबाज होता है, उस तरह की मतलब वो बैटिंग करते हुए जो है वो हमें नजर आ रहे थे कि एकदम आ रहे हैं, शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल कनेक्ट नहीं हो रही, जो लग रही है वो मतलब कि आउट हो रहे हैं उस पर। सो आई गेस कैसे नवाज जेट प्लेयर के जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं लेते कि 36 बॉल 50 या 35 बॉल 50, इट टेक्स मतलब कि 3-4 बॉल्स देते, बट आई गेस कि उन्हें उसी नेशनल गेम के साथ जो है वो टाइम लेना चाहिए था। और एकदम से जो है आई गेस कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, टीम मैनेजमेंट ने जो मैसेज दिया कि आपने जो टैग ही करना है, सो आई गेस कि उस चक्कर में वो अच्छा स्कोर वहाँ पे कर नहीं सके। ऑकलैंड में ग्राउंड जो कि छोटी थी और शुरू में भी उनको जो है थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनकी बॉल्स कनेक्ट होना शुरू हुई, शॉट्स लगना शुरू हुई, सो आई गेस कि वहाँ पे उनकी सेंचुरी भी स्कोर हुई। बट बाकी T20 इंटरनेशनल में आई गेस ही वाज जस्ट प्लेइंग एज अ स्लोगन। मोहम्मद हारिस ऑन द अदर हैंड, ही वाज गिविंग गुड स्टार्ट्स, शॉट्स अच्छी लगा रहे थे, बट आई गेस उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है मजीद। उन्हें जो है वो पाकिस्तान को मजीद जो है कंप्लीट रन और लंबा रन यहाँ पे जो है वो देना चाहिए। और अगर जो नए ओपनर्स आते हैं लाइक साइम और फ़खर, सो आई गेस के नंबर 3 की पोजीशन पे उनके लिए फाइनल करें, क्योंकि फ़खर जमान को अगर आप ओपनर नहीं खिलाते तो फिर आई गेस उसका कोई फायदा नहीं है उनको खिलाने का, ठीक है। वो मतलब कि काफ़ी अरसे से 2021 से जो है वो इस प्लेइंग, कभी वो 3 पे आते हैं, कभी 5-6 पे भी वो आते रहे हैं। सो आई गेस के मतलब वही है कि आप एक ओपनर को फिट करने के लिए दूसरे की जगह ना बर्बाद करें, ठीक है। सो आई गेस अगर वो वापस आते हैं तो मोहम्मद हारिस को कंप्लीट जो है यहाँ पे रन देना चाहिए। ही वॉज गुड, जिस तरह से उन्होंने ऑकलैंड में जो स्टार्ट दिया था, उसके अलावा भी पहले T20 में तो आउट हुए, दूसरे में भी जिस तरह से, तीसरे चौथे में जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट देने की कोशिश की, आई गेस ही वाज ट्राइंग मतलब कि एक प्रॉपर हिटर की तरह जो है वो एक ओपनर जो होता है जो अग्रेसिव बैटिंग करता है, उस तरह की ही वाज शोइंग आउट देयर। सलमान अली आगा, उन्होंने बहुत अच्छी फिफ्टी यहाँ पे स्कोर की और एक जो है वो कैप्टन स्नोक उन्होंने वहाँ पे खेली, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान 100+ रन पे जा सका। उमैर बिन यूसुफ, ठीक है, आपने उनको एक ही मैच दिया, बट आई गेस के ही उनको जो है 2 मैचेस या 3 मैचेस कम अज कम वो डिजर्व करते थे यहाँ पे। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन जो है वो इरफान खान को जो है ड्रॉप किया गया, गैस के शताब खान मस्ट हैव बीन ड्रॉप 5 के 5 T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेले और कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और किस बेस पे वो टीम में आए थे। आई गेस कि अब उनको जो है वो अगर पाकिस्तान कंटिन्यू कराता है, सो आई गेस के दैट इज अ वेरी वेरी मच रिडिकुलस डिसीजन आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान की, अगर वो शताब खान के साथ ही कंटिन्यू करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अब्दुल समद, उन्होंने पिछले मैच में जो है वो 50 भी स्कोर की, ठीक है, इज शोइंग कि मैं पावर हिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। वो कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं, यंगस्टर आल्सो अभी कुछ ही मैचेस हुए हैं, सो आई गेस के आप उन्हें जो है वो एरर ऑफ मार्जिन जो है वहाँ पे दे सकते हैं अब्दुल समद को भी। बट एट द एंड बैटिंग मतलब वही है कि ठीक ठाक थी, बट आई गेस के जिस तरह के यंगस्टर्स हैं, जिस तरह की इनमें पोटेंशियल है, थोड़ा सा बेटर जो है वो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा सा बेटर जो है वो आप स्कोर यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। बट एट द एंड एक फाइटिंग टोटल मतलब बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी, जिस तरह से उनके ओपनर्स जो है वो यहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, गेस के दैट वाज नॉट अ फाइटेबल टोटल एट ऑल।
फॉर पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। जिम एडिशन ने जो है 5 पर वहाँ पे हासिल किया। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड बॉलिंग एंड वेरी गुड कैप्टनसी एज वेल फ्रॉम माइकल ब्रेसवेल। उसके बाद जैसे जो चेज की बारी है, टीम साइफर वाज इन अ वेरी हरी, 97 रन जो उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए, और डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन के साथ जो है वो मैच उन्होंने वहाँ पे फिनिश किया। इज विन आउट देयर फॉर न्यूजीलैंड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द सीरीज विद 4-1। एंड सुफियान मुकीम ने जो है 2 विकेट्स वहाँ पे हासिल किए। वाज वेरी गुड बॉलिंग, मतलब कि बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पे कर रहे थे, बेटर देन शादाब खान, जो कि सिर्फ फुल टॉस और सिर्फ एक ही उनके पास है, या तो आउटसाइड ऑप्शन चली जाएगी, या तो वाइड चली जाएगी, या अगर स्टंप के दरमियान होगी तो वो फुल टॉस होगी। सो आई गेस के शादाब खान को जो है यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए पाकिस्तान को, और उन्हें जो है वो 1-2 सीजन डोमेस्टिक में लगा के आना चाहिए। सेम गोस फॉर शाहीन शाह अफरीदी, एंड आई गेस कि इन दोनों को जो है मेनली यहाँ पे डोमेस्टिक के सीजन लगाने चाहिए अगर आपने कंटिन्यू करना है। हारिस राव वाज गुड इन द सीरीज, क्योंकि उन्होंने जो है विकेट्स भी ली, और आई गेस के अब्बास अफरीदी को जो है वो 5वां मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें पहले 3 मैच नहीं खिलाए, चौथा मैच आपने उन्हें खिलाया ही, उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग की, और फिर आपने उनको ड्रॉप कर दिया। सो आई गेस के अब्बास अफरीदी को यहाँ पे जो है वो खिलाना चाहिए था, और जहांदाद खान को भी जो है वो आपने एक ही मैच दिया। यू कैन नॉट जज एनीवन के 5 मैचेस में जो है एक ही मैच उनको मिल जाए, और उसमें भी जो है उनकी खराब परफॉर्मेंस जाती है। जिनको 5 मैचेस मिले हैं उनकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रही है। सो आई गेस के यू कांट जज द यंगस्टर्स जिनको जो है बहुत ही कम मैचेस मिले हैं। बट एट द एंड आई गेस के एक्सपेरिमेंट जो है थोड़े से मतलब पाकिस्तान के हक में नहीं गए, एंड पाकिस्तान विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीरीज। अब ओडीआई सीरीज है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है, और बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है उसमें जो है पाकिस्तान की सिलेक्शन और देखनी पड़ेगी कि मतलब क्या एक्सपेरिमेंट्स या क्या सिलेक्शन के साथ जो है वो पाकिस्तान जाता है। ओवरऑल आई गेस सीरीज की बात करें, सो द ओनली पॉजिटिव आई गेस वाज सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा विद द बैट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब कि बैटिंग की, कैप्टन को उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली, और उसके बाद आई गेस हारिस, उनको आई गेस के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक और बैटर मिलेगा जो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करेगा, लाइक साइम या फखर होते हैं जो भी होते हैं, तो आई गेस के ही विल परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। और उसके बाद आई गेस के अब्दुल समद वाज आल्सो अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने 50 स्कोर की, हिज शोड हिज पोटेंशियल के वो मतलब कर सकते हैं, अगर उनको जो है थोड़ा सा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ा सा उनके ऊपर जो है वो यकीन किया जाए, ही विल बी परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान। इन द बॉलिंग आई गेस हारिस वो भी है कि मतलब पेस कंडीशन में इज वेरी गुड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हो गई या न्यूजीलैंड है। बाकी अगर मतलब कि भी जो पाकिस्तान में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी हुई, फिर इंडिया में जो लास्ट 3 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, ही वाज नॉट लीथल, ही वाज नॉट इफेक्टिव। हारिस राव वही है कि ही गो विद द पेस ओनली, ठीक है, स्विंग या मतलब उनके पास कटर वगैरह, मतलब उनके पास वेरिएशंस नहीं है, जस्ट गो विद द पेस, और जहाँ पे उनको पेस एक्स्ट्रा बाउंस एक्स्ट्रा पेस मिलती है, इज वेरी लीथल, ठीक है, एक्स्ट्रा बाउंस जहाँ पे मिलता है, गोज विद द बाउंसर जोड़कर करते हैं, और पेस से जो है वो बैट्समैन को बीट करते हैं। सो आई गैस के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मतलब इस तरह की कंडीशन में जो है वो इज वेरी मच इफेक्टिव। बट आई गेस इन द एशियन कंडीशंस, और जहाँ पे जो है विकेट थोड़ी स्लो होती है, जहाँ पे जो है वो स्विंग होती है ज्यादा बॉल, आई गेस इज नॉट इफेक्टिव इन दैट कंडीशंस। उसके बाद आई गेस कि शादाब खान एंड शाहीन अफरीदी दे ड्रॉप ओडीआई से जो है शाहीन को तो ड्रॉप किया गया है, बट आई गेस ही नाउ डिजर्व अ ड्रॉप फ्रॉम द T20 स्क्वाड एज वेल, और उनको जो है डोमेस्टिक में जाना चाहिए, परफॉर्म करें। ही इज अ सुपरस्टार फॉर पाकिस्तान, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में, बट आई गेस के एक टाइम आता है आपकी फॉर्म जो है वो डिप करती है, बट आई गेस के ही नाउ नीड्स टू गो इन द डोमेस्टिक सीजन, और वहाँ पे जो है वो 1-2 सीजन अच्छे लगा के आए, अपनी फॉर्म वापस करें, अपनी स्विंग पे काम करें, अपनी पेस पे काम करें स्पेशली, एंड देन केम बैक, वी विल वेट फॉर यू। शादाब खान आई गेस उनके लिए भी सेम ही है, 2-3 सीजन लगाए होंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, दैट वाज वेरी मच पैथेटिक फॉर अ प्लेयर लाइक शादाब खान, और उनको जो है टीम में एज अ वाइस कैप्टन बुलाया गया, और बिल्कुल भी जो है जीरो परफॉर्मेंस की बेस पे जो है उनको बुलाया गया। आई गेस के थोड़ी सी बेटर जो है वो यहाँ पे एक जो होती है ना क्रिकेटिंग नॉलेज, उस वो एक्सपेक्ट की जा रही थी, बट कुछ भी जो है वो आप उम्मीद नहीं कर सकते पाकिस्तानी सेक्टर से। तो आई गेस के शादाब खान को वापस जाना चाहिए, और परफॉर्म करके जो है वो यहाँ पे वापस आना चाहिए। मोहम्मद अली का केस जो है वो थोड़ा सा मतलब इस तरह ही है, क्योंकि जहाँ पे जो है थोड़ी सी पेस होती है, और उनकी भी पेस मतलब उनके तो मतलब पेस बहुत ही ज्यादा लो है, और एंड T20 में जो है वो इस मतलब कि बिल्कुल ही न्यू है। सो आई गेस कि मोहम्मद अली इज नॉट मच इफेक्टिव इन दी कंडीशंस। एशिया में तो बिल्कुल भी वो जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि श्रीलंका में जो है आपका T20 वर्ल्ड कप होगा और एशिया कप होगा। सो आई गेस कि उनको जो है वो आप T20 बॉलर के तौर पे तो आप कम से कम नहीं दे सकते। ओडीआई में यू कैन गिव हिम अ ट्राई, आई गेस he is not in the ODI squad, but I guess के T20 में he can not be out there। उसके बाद सुफियान मुकीम एक ही मैच उनको मिला, और बहुत अच्छी बॉलिंग जो है उन्होंने वहाँ पे की,
और 2 विकेट्स जो उन्होंने जिस तरह से लिए, शो डैट ही कैन, मतलब कि वो एक रिप्लेस कर सकते हैं शादाब खान को। अबरार अहमद को जो है वो वहाँ पे रिप्लेस करते रहे आप, मतलब उसको एक मैच आपने खिलाया और बाकी मैचेस को आपने, आई गेस 2 मैचेस आपने जो है उनको खिलाए और बाकी मैच आप शादाब खान को खिलाते रहे। आई गेस कि अगर आप अबरार और सुफियान मुकीम को इकट्ठा खिलाते, सो मतलब वही है कि थोड़े से मतलब दोनों यंगस्टर हैं, दोनों की शायद हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस बेटर आती है। बट शादाब खान ठीक है, आपने उनको मौके दे दिए, बट वही है कि वापस उस टॉपिक पे आते रहेंगे। बट आई गेस के अबरार अहमद डिजर्व द चांस इन प्लेस ऑफ शादाब खान। उनको जो है वो 5 के 5 मैचेस खिलाते, सुफियान मुकीम के साथ जो है उनको कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है वो बिल्ड करते, क्योंकि आपके पास जो है वो कोई स्पिनर नहीं है। ठीक है, अगर मेहरान मुमताज हैं, आई डोंट नॉट थिंक सो कि उनको जो है वो इतना कंप्लीट रन मिलेगा। एंड सुफियान मुकीम इज इन द रेस अहेड ऑफ मेहरान मुमताज। सो आई गेस के अबरार अहमद को जो है वो यहाँ पे मौके मिलने चाहिए थे। उसके बाद अब्बास अफरीदी है, गैस कि उनको भी जो है आप 5 के 5 T20 खिलाते, जो कि आपने मोहम्मद अली को खिलाए। ठीक है, आपने शाइन को जब ड्रॉप करना था तो आप मोहम्मद अली को ला सकते थे, बट आई गेस कि अब्बास अफरीदी मतलब कि वो रेस में बहुत आगे हैं मोहम्मद अली से भी। मतलब बाकी भी अगर बॉलर आता है, जहादाद खान है, मोहम्मद अली हैं, ही इज अहेड। मतलब हारिस रऊफ अगर हैं तो हारिस रऊफ के बाद अब मोहम्मद अब्बास ही हैं आपके पास एक T20 बॉलर स्पेशलिस्ट। सो आई गेस कि उनके 5 के 5 आप मैचेस देते, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस देते, उनको आप जज कर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस कुड हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर पाकिस्तान। सो बैटिंग से ठीक है, अभी कुछ चेंजेस हैं, लाइक आमिर जमाल वाज नॉट इन द टीम, आप उनको जो कंप्लीट रन दे सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। खुशदिल शाह आई गेस के ही विल कंटिन्यू, क्योंकि पहले T20 में जिस तरह से उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी, उसके बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं आई विद द बॉल एंड नॉट विद द बैट एज वेल। सो आई गेस कि उनको जो है वो आगे अब जज करेंगे बांग्लादेश की सीरीज में। उसके बाद इरफान खान, उन्हें एक छोटा सा कैमियो जो है वो हमें खेलते हुए देखने को मिले, और उसके बाद आई गेस कि उनको भी जो है नंबर 4 का नंबर दिया गया। बट आई गेस कि उनको नंबर 4 नहीं, नंबर 5 भी आप भेज सकते हैं। और अब्दुल समद इज वेरी गुड। और अभी तो आई गेस के मतलब कुछ हिटर्स हैं जो कि पाकिस्तान ने जो है वो भी एलिमिनेट कर दिया, लाइक तैयब ताहिर हैं। उसके बाद ओपनर्स वापस आएंगे और आगे देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में करता है।